हम मेरठ में मौजूद हैं और वक्फ संपत्ति का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक मुतवल्ली जो वक्फ का मुतवल्ली होता है उसने संपत्ति को किस तरह से बेच दिया, जबकि उसको बेचने का अधिकार नहीं होता है, और जो वहाँ पर किराए पर रह रहे लोग हैं उन्हें बार बार सताया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और गालियाँ दी जा रही हैं महिलाओं को। ये आपका क्या नाम? जी, मेरा नाम रेहाना अंसारी है। जी जी, क्या मैं मामला है, पूरा बताइए। हम लोग इस ज़मीन के अंदर वफ़ की जो संपत्ति है 2490, हम इसके अंदर रहते हैं। मतलब मेरे दादा परदादा पुरखे जो रहते आए हैं वो 100 सवा 100 सालों से यहाँ रह रहे थे। ये संपत्ति हमारे परदादाओं के नाम जो हुई थी सन 1938 में हुई थी, वफ़ुल अलल औलाद हुई थी ये। तो हम लोग इसका किराया भी देते थे और हम इसका किराया देने के बाद में फिर 48 तक हमारा इसका किराया गया। उसके बाद इस ज़मीन का कोई मुतवल्ली नहीं बना, तो इसको हमने रजिस्ट्री करी। फिर उस किराए को लखनऊ में भी किसी ने किराया नहीं लिया, वो रजिस्ट्री वापस हमारे यहाँ आ गई। तो उसके बाद हम रहते रहे इसके अंदर। जो इसके जो अब जिन्होंने हमें वफ़ की थी ज़मीन को, कनीज़ कुबरा बेगम ने, वो तो मर गए थे। उनके जो कोई रिश्तेदार थे दूर के, उन लोगों ने इस ज़मीन को मिलकर 43,000 रुपये में 950 गज ज़मीन को किसी तीसरे आदमी को बेच दिया था। तो उस वक्त से उसको फिर उस आदमी का नोटिस जो हमारे पास आया, उसने कहा कि मेरे किराएदारों इस मकान को खाली करो। हमने कहा हम, क्या नाम था? सिराजुद्दीन अंसारी है उसका नाम। उसने हमें नोटिस दिया कि इस मकान को खाली करो, आप मेरे किराएदार हो। हमने उसको फिर नोटिस का जवाब दिया कि हम तुम्हारे किराएदार नहीं, हम वफ़ के किराएदार हैं, हम वफ़ की संपत्ति में रहते हैं, आपकी संपत्ति में नहीं रहते। उसके बाद में उसने हम पे मुकदमा दायर कर दिया। उससे सन 84 से हम इस मुकदमे को लड़ रहे हैं। तब से अब तक भी कोई इसका मुतवल्ली नहीं था। जो 2-3 मुतवल्ली आए उन्होंने हम लोगों को कोई मतलब इतना उन्होंने हमसे कुछ पूछा नहीं। वो और जो मकान थे इसके, वो उनसे पैसे ले दे के सारे लोग चले गए। अब जिन्होंने ये संपत्ति को बेचा था वो लोग भी मर गए। अब इनका ये लड़का है अली समर जैदी, ये किसी तरह से मुतवल्ली बन गया है। इसने मेरे पास नोटिस भेजा कि आप लोगों ने इस ज़मीन पर अनाधिकृत कब्ज़ा कर रखा है, आप इसको खाली करके मुतवल्ली को सौंप दिया जाए। उसका हमने नोटिस का जवाब दे दिया गया है। फिर उसके बाद में हम इसमें रह रहे हैं। अभी हमारा भाई है छोटा, उसकी जो छत है वो बहुत पुराने टाइप की बनी हुई थी, वो गिर गई थी। हम उसको थोड़ा सा उसको मरम्मत करा रहे थे। इसने लाके यहाँ पुलिस को खड़ा कर दिया। पुलिस के द्वारा ये मुझे इतना परेशान कर रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है, और मतलब गाली गलौज। और पुलिस चौकी इंचार्ज विजय प्रताप सिंह है और इनके साथ जो आते हैं वो लोग, वो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। बार बार मेरे घर में जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, उनके साथ में बदतमीजी कर रहे हैं। इसके बारे में आपने कोई एप्लीकेशन दी है किसी अधिकारी को, कहीं शिकायत कराई है? जी, मैंने शिकायत कराई है। मैंने शिकायत, ये जो वफ़ के सर्वे कमिश्नर है मोहम्मद तारिक साहब, इनको मैं खुद गई, मैं उनके पास भी, मैंने उनसे बोला सर ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है, ये व्यवहार हमारे साथ कर रहे हैं, आपकी मदद की हमें ज़रूरत है। इन्होंने मुझे, मेरे पास सारे कागज़ लेकर गई। उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपकी कोई मदद नहीं करूँगा। मेरे पेपर भी नहीं देखे उन्होंने। मैं आपकी कोई मदद नहीं करूँगा, एक लाइन भी आपको नहीं लिख के दूँगा, आपको जहाँ जाना है जाओ। मैं वहाँ से आ गई। उसके बाद में मैंने एक रजिस्ट्री मैंने लखनऊ वक्फ बोर्ड को भी दी है जी। और लेकिन अभी तक मुझे कोतवाली बुलाया जा रहा, मुझे ही बुलाया जा रहा। मैं बैठ रही हूँ, जाके मुतवल्ली को बुला रहे हैं कोतवाली से, लेकिन मुतवल्ली वहाँ नहीं जा पा रहा। मैं जब घर आ जाती हूँ तो ये लोग पुलिस वाले सारे जो यहाँ से आते हैं सब मेरे पास आते हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं बेहद। जो मैं मरम्मत का काम चालू कराया था उसको भी रोक दिया गया है और उसमें भी मतलब एक ईंट लगाने नहीं दे रहे। मुझे बोल रहे हैं कि आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा और इसके अंदर आपने कोई भी मरम्मत कराई। मेरे छोटे भाई की बीवी का इंतकाल हो गया, उसके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं और उसका सारा सामान वीरान है। तो वो इसी तरह से इतने परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है ये लोग। तो अब आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मदद चाहते हैं? अब हम सरकार से यही मदद चाहते हैं कि जो हमारा हक है, जिस हक में हम रह रहे हैं, ये हमारा हक हम ही पे रहने दिया जाए। वफ़ुल औलाद के मेरे बच्चों पे रहने दिया जाए जिसमें हम रह रहे हैं। और मेरा जो भाई है जिसका ये मकान हमारा गिर गया है, इसको तामीर कराने के लिए हमें कुछ इसको इतना कि हम रह पाएँ उसके अंदर, इतनी मुझे एक इजाज़त चाहिए। और ये लोग, इन लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए जो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। अली समर जैदी मुतवल्ली हैं, ये परेशान कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के जो सर्वे कमिश्नर मोहम्मद तारिक हैं, इन्होंने भी मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है। इसकी शिकायत आपने कहीं की है अभी तक? और इसके अलावा मुख्यमंत्री कहीं? मैंने आज ही इनकी शिकायत की है मुख्यमंत्री को, मैंने इसकी शिकायत भेज दी है इनको मैंने जी। और जहाँ जहाँ भी मुझे लगा मैंने सभी जगह सारे अधिकारियों में इसकी शिकायत आज भेजी है। बहुत परेशान होकर मैंने आज भेजी है ये शिकायत जी। तो जिस तरह से यहाँ पे मेरठ में ये मामला देखने में आया, महिला और उसके परिवार को जिस तरह से सताया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि कानून
जो है खिलौना बन गया है लोगों के, उन लोगों का जो बड़े साहूकार होते हैं, या फिर मुतवल्ली बनकर किस तरह से वक्फ की संपत्ति को लूटा जा रहा है। कैमरामैन जाकिर हुसैन के साथ मैं शावेज हुसैन जैदी, मेरठ।